अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 27 अप्रैल 2022 है और आज दिन है बुध का। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर एक यूनिवर्सिटी में चीनी असातिज़ा को निशाना बनाया गया। इसके अंदर बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीम कलअदम तंजीम BLA के मजीद ब्रिगेड ने जिम्मेदारी कबूल की है कि यह धमाका उन्होंने किया है। आप जानते हैं 26 अप्रैल को जो बरोज़ मंगल दोपहर के वक्त कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक खुदकुश बमबार औरत ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। इसकी जद में आकर एक वैन के अंदर सवार चीनी असातिज़ा मुतासर हुए, जिसमें से 3 लोग जाँ बहक हो गए। 2 चीनी ख़वातीन असातिज़ा थीं और एक डायरेक्टर थे और एक चीनी शहरी ज़ख्मी है, जबकि कई अफराद ज़ख्मी भी बताए जाते हैं। नाज़िर काम, जो ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, इस हवाले से जिस गिरोह ने यह जिम्मेदारी कबूल की है उसका नाम मजीद ब्रिगेड है। ये बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है और इसका ताल्लुक भी BLA दहशतगर्द तंजीम से है जो पाकिस्तान पर हमले करती है। बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीम ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि यह वाक़या शारी बलोच नामी एक 30 साला खातून ने किया है और यह बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों की हिस्ट्री में यह पहला वाक़या है कि किसी औरत ने खुदकुश धमाका किया हो। ताहम यह हकीकत है कि बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें ख़वातीन को असलहे की स्मगलिंग में और इस तरह की खुदकुशी के जो धमाका खेज़ मवाद है इसकी तरसील में इस्तेमाल करते रहे हैं। और अब शारी बलोच का नाम लिया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये MPhil की तालिबा थी और पढ़ाई कर रही थी और इसी तरह से ये प्राइवेट कुछ स्कूलों के अंदर पढ़ाती भी थीं। और इसके अलावा इनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये बलूचिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीम मजीद ब्रिगेड है इसके साथ पिछले 2 साल से मुंसलिक थी और इसने दहशतगर्दी के लिए ख़ुद को पेश किया कि मैं खुदकुश धमाका करना चाहती हूँ। मजीद ब्रिगेड की जानिब से जारी होने वाले एलामिये में कहा गया है कि यह धमाका इसलिए किया है ताकि चीन को बलूचिस्तान के अंदर मंसूबों से रोका जाए, CPEC के मंसूबों से रोका जाए, गवादर के मंसूबों से रोका जाए। मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्द जो तंजीम है इसने अपने बयान के अंदर यह कहा है कि चीन को यह पैगाम है कि वह बलूचिस्तान से भाग जाए, बलूचिस्तान से निकल जाए, वह हमारी सरजमीन को छोड़ दे। मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्द तंजीम के एलामिये में लिखा गया है कि हम पाकिस्तान को भी ये धमकी देते हैं कि पाकिस्तान भी बलूचिस्तान से निकल जाए और बलूचिस्तान को आज़ाद कर दे। ये इस एलामिये के अंदर धमकी दी गई है। साथ साथ नाज़िर काम, इस एलामिये के अंदर यह धमकी भी दी गई है कि अगर चाइना ने और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर मंसूबे बंद ना किए, प्रोजेक्ट बंद ना किए, तो फिर उन पर इस तरह के मजीद हमले भी होंगे। मजीद ब्रिगेड की जानिब से यह भी कहा गया है कि हमारे पास शारी बलोच जैसी कई दहशतगर्द ख़वातीन और लड़कियां मौजूद हैं जो कहीं पर भी जाकर हमला कर सकती हैं। हम पाकिस्तान भर के अंदर हर जगह पर हमला करने की ताकत रखते हैं और हमारे पास ऐसे जो दहशतगर्द हैं वो लड़कियों की शक्ल में, लड़कों की शक्ल में मौजूद हैं। ये दहशतगर्द तंजीम मजीद ब्रिगेड और BLA दहशतगर्द तंजीम ने यह बयान जारी किया है। नाज़िर काम, पाकिस्तान के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर किस तरह से ऐसे पढ़े लिखे लोगों का दिमाग है या उनका जहन वो दहशतगर्दी की तरफ किया जा रहा है या उनकी ब्रेन वॉशिंग किस तरह से की जाती है। नाज़िर काम, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान को तोड़ने के लिए, सूबा बलूचिस्तान के अंदर तखरीब कारी के लिए भारत की रॉ एजेंसी साल हा साल से पैसा लगाती रही है। जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली, इन सब को बराह रास्त फंडिंग भारत से होती है। भारत की जो रॉ एजेंसी है वो इन्हें सपोर्ट करती है, हथियार फराहम करती है, असलहा देती है। और ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इन्होंने पाकिस्तान के 2 पड़ोसी मुल्कों के अंदर ठिकाने बना रखे हैं। एक अफ़गानिस्तान है और एक ईरान है। ईरान के अंदर से बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें बहुत तेज़ी से हमला कर रही हैं। चंद महीने कबल नौशकी के अंदर, पंजगूर के अंदर भी पाकिस्तान की फ़ौज के कैंपों पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ईरान से आए थे। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी दहशतगर्द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज और दीगर इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से इस बात की जो गवाही है वो भी दी गई है और सबूत भी पेश किए गए हैं। तो अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को
निशाना बनाने के लिए ये साजिश रचाई जा रही है। इस पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर चीनी शहरियों पर यह हमला बैरूनी एजेंडे के तहत किया जा रहा है। ये बैरूनी एजेंडा पाकिस्तान के अंदर किसी सूरत कामयाब होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को और पाकिस्तान की तरक्की को नुकसान पहुंचाने की साजिशें की जा रही हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने भी चाइना की एम्बेसी का दौरा किया और वहां जाकर कहा कि हम आपके गम में शरीक हैं। ताहम नाज़रीन किराम, चाइना की जानिब से इस पर सख्त रिएक्शन आ रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गालिबन दासू डैम के करीब चीनी शहरियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जिस पर पाकिस्तान ने मुआवजा भी अदा किया है चीनी शहरियों का। और अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर चीनी शहरियों पर हमला हुआ है, जिस पर चीनी हुकूमत भी परेशान हो गई है और चीन के अंदर यह आवाज़ बुलंद हो रही है कि चीनी शहरियों को कत्ल करने वाले लोगों को चाइना खुद जाकर कत्ल करे। इस हवाले से नाज़रीन किराम, एक चाइना का मशहूर अखबार है जो ग्लोबल टाइम्स है, जिसे चाइना की हुकूमत का नुमाइंदा अखबार भी कहा जाता है, उससे मुंसलिक एक सहाफ़ी हैं चाइना के, उसने अपने ट्विटर पर ट्वीट लिखा है इस वाक़े के बाद, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि चीनी हुकूमत अगर पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट जाकर एयर स्ट्राइक करती है, फ़िज़ाई बमबारी या हमला करती है दहशतगर्द तंजीमों के कैंपों पर, तो इसे सपोर्ट करना चाहिए और अब यही हल रह गया है। ये इसका नाम हु सिंक्यांग लिखा गया है। इन्होंने अपने जो ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट लिखी है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ। द बलोच लिबरेशन आर्मी BLA claimed responsibility for the attack. The BLA will definitely be more resolutely annihilated. I support Chinese military to launch direct air strikes against this terrorist organization's camp after getting approval of the Pakistani government. मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत से इजाज़त लेकर चाइना बराह रास्त जाकर बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है, जिसे BLA या दहशतगर्द तंजीम कहा जाता है, इसके कैंपों पर जाकर हमला किया जाए। ये नाज़रीन किराम चाइना के मशहूर सहाफ़ी जो मशहूर मीडिया नेटवर्क से मुंसलिक हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया है। आप जानते हैं चीनी हुकूमत के जो करीब रहने वाले सहाफ़ी हैं वो इस तरह के बयानात अमूमन जारी करते हैं जो चीन की हुकूमत की पॉलिसी होती है। तो नाज़रीन किराम, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के बाद चाइना भी कोई इस तरह की ड्रोन कार्रवाई या फ़िज़ाई बमबारी कर सकता है? बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं या कैंप हैं, जिस तरह से ये कहा गया है कि ये जो BLA या बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें हैं, इन्होंने ठिकाने पहाड़ों के अंदर बना रखे हैं, तो इन पर फ़िज़ाई हमले क्या चाइना को पाकिस्तान करने की इजाज़त देगा और इससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इफ़ेक्ट होगी या नहीं होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। यकीनन पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान की आर्मी खुद इससे सलाहियत से माला माल है और पाकिस्तान के अंदर ये आवाज़ें उठती रही हैं कि बलूचिस्तान के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़ौज को अब ड्रोन तैयारे इस्तेमाल करना चाहिए, अगरचे वो किए भी जाते हैं, और हेलीकॉप्टर्स और इसके अलावा जो दीगर जो फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ हैं वो करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दहशतगर्दों को बर वक्त मारा जा सके। ताहम नाज़रीन किराम, अगर चाइना ये सवाल करता है कि हमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करने की इजाज़त दी जाए, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि चाइना के शहरियों पर जिस तवातुर से हमले हो रहे हैं, जैसा कि गवादर में PC होटल पर चाइनीज़ शहरियों पर हमला हुआ, फिर इसी तरह से कराची के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया, हदफ उसमें भी चीनी शहरी थे, और अब कराची के अंदर कराची यूनिवर्सिटी में चीनी असातिज़ा को और टीचर को मार दिया गया, और इसी तरह से जो इंजीनियर डैम्स वगैरह पर काम करते हैं उनको निशाना बनाया गया। तो इससे यकीनन चाइना भी फ़िक्रमंद हो चुका है और ये पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को मुतासर करने की साजिश है। अब इस साजिश के अंदर कौन मुलव्विस है? वही लोग मुलव्विस हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, जैसा कि भारत है, जैसा कि अमेरिका है, जैसा कि इसराइल है, और जैसा कि पाकिस्तान के कुछ पड़ोसी मुल्क के अंदर बैठे हुए शरपसंद भी हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को इन दुश्मनों का खात्मा करना चाहिए। और सोशल मीडिया पर ये जो हमदर्दियाँ जताई जा रही हैं कि एक खातून ने धमाका कर दिया है, खुदकुश हमला किया है, और ये पाकिस्तान के लिए भी सोचने की बात है। किसी दहशतगर्द के साथ किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए। दहशतगर्द चाहे कोई भी हो, कोई भी मजहब हो उसका, कोई भी फ़िरका हो, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना, फसाद फैलाना बहुत बड़ी दहशतगर्दी है
और नाज़रीन काम बलूचिस्तान के अंदर भी और नाज़रीन काम हुकूमत को और पाकिस्तान के सलामती के इदारों को ये बात सोचना होगी कि बलूचिस्तान के अंदर जिन लोगों को इस तरह से ब्रेन वॉश करके इस काम पर उकसाया जाता है, उनको किस तरह से उनकी दोबारा से जहन साजी करनी है, कैसे उन्हें दोबारा से नेचुरल इंसान बनाना है, इस पर तवज्जो देना होगी। बलूचिस्तान की महरूमियों का इजाला करना होगा। बलोच सरदार जो बलूचिस्तान के अंदर है, मुख्तलिफ तरह के हथकंडों में या मुख्तलिफ तरह की जो स्मगलिंग या दीगर धंधे हैं उनमें मुलव्विस हैं, उनको सज़ा देना होगी। बलोचों के हाथों बलूचिस्तान के लोगों का इस्तेहसाल, यानी बलोच सरदारों के हाथों जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, उनके हाथों बलूचिस्तान के अवाम का इस्तेहसाल होने नहीं देना चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है, मादनियात से माला माल सूबा है। इसको तोड़ने के लिए 70 सालों से भारत और अमेरिका साजिश कर रहा है। बलूचिस्तान को तोड़ने का मतलब पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। सी पैक गवादर पोर्ट निशाना है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान भी सी पैक का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको भी डराया जा रहा है। और चाइना को इस खित्ते से आउट करने के लिए अमेरिका बराह रास्त इस प्लान का हिस्सा है। इमरान खान के जाने के बाद ये सारी साजिशें तेज़ हो गई हैं। लिहाजा इन साजिशों के रोकने का एक ही हल है कि इमरान खान जो मुतालबा कर रहे हैं फौरी इलेक्शन वो करवाए जाएं और एक ताकतवर हुकूमत आए जो इस तरह के आकर आज़ादाना फैसले कर सके, जिस पर पूरी कौम भी मुत्तफिक हो। ये वीडियो हर जगह पर आम कर दें ताकि ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।